हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो 2011 का ओल्ड पेपर है, जिसमें रीजनिंग के दोस्तों 25 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे, वो 25 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों हम 2011, 2012, 2014, 2016 और 2018 जितनी भी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी हुई है 2011 से लेके 2021 के बीच में, उन सभी पेपरों को सॉल्व कराएंगे, जिसके अंदर हिंदी हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके के 25 क्वेश्चन हो, सभी सॉल्व कराएंगे क्रम से, है ना। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर एसएससी जीडी 2011 का पेपर है जो 5/6/2011 को हुआ था, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे, वो हम सॉल्व करेंगे। तो पुराने पेपर सोल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि अभी जो नई भर्ती आई है 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था उसमें 2011 में कि सुहाना ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की, यह दिशा संबंधी आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड में होता है नॉर्थ उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, और यहाँ पे पूर्व, और यहाँ पे पश्चिम, ये आप सभी को पता होगा, है ना। अब देखिए कहते हैं कि सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की, तो पूर्व की साइड में ये रहा पूर्व, तो यहाँ से चलेगा, ये कितना चला भाई, 15 किलोमीटर चला। फिर उत्तर की ओर घूमकर, उत्तर ऊपर की साइड रह गया, उत्तर की ओर यहाँ रह गया ना उत्तर, तो उत्तर की ओर घूम के यात्रा की कितनी, 15 किलोमीटर की। तो फिर यहाँ पे 15 किलोमीटर चला। फिर कहता है कि पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की। अब पश्चिम इस साइड रह गया, तो यानी वापस 15 घूमेगा, तो 15 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। वो देखिए 15 इधर चला, 15 इधर चला, 15 इधर चला। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए 15 स्टार्टिंग में इधर चला था, और फिर 15 इधर चला उत्तर की ओर, फिर 15 अंत में पश्चिम की ओर चला। आपको घर से कितनी दूर है, अब यहाँ पे खड़ा है ना, वो यहाँ पे खड़ा है, तो घर से पूछा, ये दूरी पूछी आपको, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15, तो ये भी कितनी आएगी, 15 आएगी। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द, क्या, जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये देखना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं TACT, तो यहाँ पे देखेंगे TACT, तो यहाँ पे देखिए T है, इसके अंदर A भी है, C भी है, TAC और TTT है ना इसके अंदर, तो यानी ये बनाया जा सकता है। इसमें पूछा नहीं बनाया जा सकता इनका प्रयोग करके। दूसरा देखेंगे CHAT, तो यहाँ पे देखिए C भी है, H भी है, A भी है और T भी है, यानी ये भी बन सकता है। दूसरा देखेंगे TORCH, तो यहाँ पे देखिए T भी है, O, अब इस शब्द के अंदर देखोगे O कहीं पे नहीं है, तो यानी ये नहीं बनाया जा सकता। चौथा देखेंगे R भी है, I भी है, C भी है और H भी है, रिच ये भी बन रहा है, तो यानी बना कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये नहीं बन रहा। O, इसके अंदर TORCH है, तो इसके अंदर सभी है, इसके अंदर बाकी O है ना, ये इस वाक्य के अंदर नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आता है दोस्तों आपके एग्जाम में और इस बार भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे वाक्य हमें दे रखा है 14। अब देखें P का अर्थ क्या है, माइनस, Q का अर्थ है गुना, R का अर्थ है भाग और S का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते जाएंगे। अब देखिए 14 के बाद में क्या लिखा हुआ, Q, तो Q का अर्थ क्या है, गुना, तो 14 गुना 3 करते हैं हम। तो उसके बाद P लिखा हुआ है, तो P का अर्थ क्या है, माइनस करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 12। फिर उसके बाद क्या है, S का अर्थ यहाँ पे क्या है,
प्लस कितना लिखा है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। उसके बाद आर का अर्थ क्या है भाई, आर का अर्थ है भाग, तो भाग कर देते हैं 2, है ना। अब इसको सोल्व करना, 14 गुना 3 माइनस 12, है ना, ये 12 है, माइनस 12 प्लस 4 भाग 2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है गुना, तो 14 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो गया 14 तिया 42, तो सबसे पहले हमारा आ गया 42 माइनस 12, है ना, माइनस 12 प्लस, अब यहाँ पे भाग दे दो इस पे, 4 पे 2 का भाग है, 2 दूनी 4, यानी यहाँ कितना आ गया 2, ये आ गया आपका 42 माइनस 12 प्लस 2। अब देखिए प्लस के 2 और ये आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है प्लस का 42 है। तो प्लस के कितने हैं ज़्यादा, 42 और 2 44, 44 तो है प्लस के, और माइनस कितना है 12, तो 44 में से 12 घटा दो, कितने बच गए 32, कितने बच गए 32। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32, तो 32 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 32। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें सबसे पहले आपको क्या हल करना है, सबसे पहले भाग जो होता है ना उसको हल करें, फिर गुना को हल करें, फिर प्लस, फिर माइनस, ये हल करना है। यानी सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर प्लस माइनस, इस प्रकार क्रम में है, इनको सोल्व करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे कोई अंक आएगा, कौन सा आएगा वो आपको बताना है। अब आपको इस सारणी को देखते हैं तो देखिए दोनों बाहर वाली संख्या ने इससे बड़ी संख्या लिखी हुई है बीच में, देखो, है ना। तो हम सबसे पहले तो दोनों का योग करके देखते हैं, 5 प्लस 3 कितने होते हैं 8, ये तो नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद दोनों को क्या करके हैं गुना करके देखते हैं, तो देखेंगे 3 गुना 5 बराबर कितने आते हैं 15, तो इसके बीच में 15 लिखा है, बिल्कुल से। इसी प्रकार ये करके देखें, अगर ये भी हमारा सही हो गया तो इसका मतलब यही तरीका लगाएंगे। 5 गुना 7 करके देखते हैं कितने होते हैं, 7 5 35, तो यानी 35 यहाँ भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार इसको गुना कर देते हैं, 9 गुना 5 तो कितने होते हैं 45। तो अब देख लेंगे 45 किस में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 45, यानी ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या आएगा 45 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। देखो बीच में बड़ी संख्या दी हुई है ना, तो साइड वालों का पहले योग करके देखेंगे, माइनस करके देख लेंगे, भाग करके देख लेंगे, गुना करके देख लेंगे, कहीं ना कहीं ये सटीक संख्या बैठ जाएगी, है ना। ऐसे जो हैं और भी मैं स्पेशल टॉपिक लेके आऊँगा, रीजनिंग है वो कंप्लीट आपकी कराएंगे इसी प्रकार, है ना सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश, नीचे दिए गए एक शहर का नाम और एक तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्प दिए गए 1 2 3 4 उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य कुछ गलतियां हैं, यानी इनमें से कौन सा है जो इनके साथ मिलता है, बाकी में कुछ गलतियां हैं। तो इसके साथ पूरी तरह से मिलता है, क्या पूरी तरह से मिलता है वो आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिवेंद्रम अगस्त 31 2008 दिया हुआ। अब देखेंगे त्रिवेंद्रम तो मिल गया, अगस्त के बाद 31 है, यहाँ पे पहले 31 है फिर अगस्त है, तो यानी कि ये हमारा नहीं मिल रहा। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे देखिए कैपिटल में है और यहाँ पे दूसरे एबीसीडी लिखी हुई है, तो यानी ये भी नहीं मिल रहा। तीसरा देखेंगे त्रिवेंद्रम, यहाँ पे त्रिवेंद्रम मिल गया, अगस्त भी मिल गया, 31 भी मिल गया, 2008 भी मिल गया, ये क्या मिल गया हमारा सेम मिल गया। चौथा देखेंगे तो एक्स यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ जो कैपिटल में है और यहाँ पे देखिए स्मॉल में है, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो हमारा तीसरा जो है वो बिल्कुल सही पूरी तरह से मिल रहा है, तो यानी यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस ये देखना था सेम टू सेम कहाँ लिखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे दे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या बतानी, देखो ऐसी आकृतियाँ आती है ना,
त्रिभुज गिनना होता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना, बड़ी जो संख्या होती है ना, वो ज़्यादातर इसमें स्टीक होती है। जैसे इसमें 17 सबसे ज़्यादा है ना, तो 17 सही होगा। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अगर आपको तुक्के लगाने का तरीका, तो सबसे ज़्यादा जो दिया होता है ना, वो होती है इसमें त्रिभुजों की संख्या, ध्यान रखना है ना। 17, इसमें राइट आंसर 17 होगा। किस प्रकार होगा वो भी आपको गिना देते हैं, है ना, वो भी आपको गिना देते हैं। अब यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। देखो ए यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट पे आपको बी देना पड़ेगा, सी देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डी देना पड़ेगा, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे एफ देना पड़ेगा, है ना। अब सारी की सारी गिनते हैं, देखते जाना आप। सबसे पहले तो ये गिनने हैं जेड ए और बी, देखा ना आपने, जेड ए बी। और इसी प्रकार इस साइड वाला हो जाएगा जेड बी सी, यानी ये हो गया, है ना। तो इस प्रकार सबसे पहले तो आपको मैं ऐसे ही गिना देता हूँ। यहाँ पे मैं टिक करता जा रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये खुद हो गया बड़ा 9, है ना। 9 के बाद में इसको दो भागों में बांटेगा, 10, इधर 11, है ना। 11 के बाद में देखेंगे एक ये 12 13, है ना। फिर उसके बाद 14 15, फिर उसके बाद ये छोटा सा हो गया 16, और ये एक छोटा सा हो गया 17, यानी टोटल इसके अंदर गिनेंगे कितने होते हैं, 17। यानी इसमें बड़ी जो संख्या होती है ना, वो ज़्यादातर ऑप्शन में सही होती है। तो यहाँ पे 17 त्रिभुज हैं, कितने, 17 त्रिभुज। त्रिभुज वाला पार्ट भी स्पेशल करवा दूंगा मैं, एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, एसएससी वालों के लिए। बाकी की और भी पेपर देखने आप 2012-13 के भी, रीजनिंग के पुराने सारे पेपर सोल्व करने, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलते जाएंगे, वहाँ से आप जा करके और भी हमारी क्लासें हैं वो देख सकते हो। नीचे दिए गए विकल्पों संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनें। संबंधित, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर, देखिए आरा, यानी आरा या फिर आरी बोल दो। आरी होती है वो किसके काम आती है, बढ़ई। बढ़ई जो होता है लकड़ी का काम करने वाला, उसको आरी काम आती है। अब कैंची जो है किसको काम आती है भाई, किसान को तो कैंची काम नहीं आती। पेंटर को ब्रश काम आता है, कलाकार को भी नहीं आती। कैंची किसको काम है, दर्जी। जो दर्जी होता है, जो टेलर होते हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं, उसको क्या आती है, कैंची काम आती है। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दर्जी। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर देखेंगे, ये क्या लिखा है, समानुपात। ये और ये अनुपात में है, और इसके अनुपात में यहाँ पे आपको कुछ संख्या इनमें से लानी है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या है, ए सी डी एफ में देखेंगे ए प्लस 2 कितने होते हैं, ए प्लस 2 करेंगे तो आपने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, है ना। एक छोड़ के लिखा हुआ है ना, +2 करते जाओ, बी सी, है ना, ए प्लस बी सी। फिर उसके बाद डी +2, डी ई, और एफ दूसरा नंबर पे आ गया एफ, यानी 2 जोड़ते गए हैं ना, क्या करे गए, 2 जोड़े गए हैं। इसी प्रकार देखो m +2 कर दो, तो m के बाद n, फिर o आ गया, है ना। 2 जोड़ते जाएंगे, देखते जाना, मैं सारा समझाऊंगा। उसके बाद देखो p +2, तो यानी p q r, दूसरा क्या आता है, r आता है, तो ये r लिख दिया। इसी प्रकार t +2 करेंगे तो t u v, v लिख दिया गया है ना। तो 2 जोड़े गए हैं। तो इसी प्रकार इसमें देखो 2 किस में जोड़े गए हैं, l +2 करते हैं, तो l के बाद m n, n आ गया ना, तो n आ गया, बिल्कुल ये सही हो गया। उसके बाद p वाला चेक करते हैं, p +2 करते हैं, तो p q और r, r लिखा गया है, n r लिखा गया है, तो यानी कि बिल्कुल लिखा गया ना, इसमें n r लिखा गया है। अब देखेंगे, अब देखिए 2 नंबर ऑप्शन देखेंगे, p +2 करते हैं, p q और r लिखा गया है, s +2 करते हैं, है ना, t u, u लिखा गया है, तो r u लिखा गया है ना। तो ये 2 लिख दिए, देखिए m n
पी क्यू और आर लिख दिया गया है। तो यानी यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट। नहीं, दोबारा समझाते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो ए और सी के बीच में अंतर कितना है, ए बी सी, यानी दोबारा देखेंगे ए बी और सी, यहाँ पे बी कट करके ए सी लिख दिया गया है। फिर सी के बाद क्या था, डी ई और एफ, यानी ई कट करके इन दोनों को लिख दिया गया, समझ गए। उसी प्रकार अगला देखो एम एन ओ, ये कट कर दिया गया है, पी क्यू आर ये कट कर दिया गया, यानी ये लिख दिया गया है ना। एम के बाद एक छोड़ के ओ, फिर पी के बाद एक छोड़ के आर लिख दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसके अंदर ये कट कर दिया गया और इसमें ये कट कर दिया गया। टी के बाद वी लिख दिया और डब्ल्यू के बाद वाई लिख दिया है ना। उसी प्रकार हम इसमें चेक करेंगे कि ऐसा किसके अंदर लिखा गया है। तो देखिए एल एम एन ओ पी क्यू आर देखेंगे, है ना, आर तक लिख लिया, तो ये कट कर दिया गया, तो एल और एन लिख लिया, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो ओ पी कट करके क्यू आना चाहिए था भाई, है ना, तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा पहला नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे पे, पी क्यू आर एस टी यू। अब इसमें देखिए बीच का कट करके पी और आर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। टी कट करके एस और यू लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा जो टी को यहाँ आने वाला जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, पी आर एस यू, यानी दूसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी अनुपात वाला, देखिए 5:30 समानुपात देके 7 इसके आगे क्या आएगा यहाँ पर पूछा। इनमें से कोई संख्या है जो यहाँ पर आएगी। अब देखिए यहाँ पे 5 से कितनी बड़ी संख्या है ना, या तो 5 का वर्ग किया होगा, है ना, या घन किया होगा, है ना, या योग किया होगा, ये चीज़ें होगी। बढ़कर आ रही है तो माइनस तो नहीं किया होगा, है ना, या तो वर्ग है या घन है या योग किया, तीनों में से। अब 5 योग करके देखते हैं 10 होते हैं, नहीं है। और वर्ग करके देखते हैं तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 5 की स्क्वायर 25, 25 और प्लस 5 करते कितने होते हैं, 30। इसी प्रकार 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49 प्लस 7 करके देखेंगे तो ये होते हैं हमारे 56 ऑप्शन में है। ये रहा 4 नंबर ऑप्शन में, तो यानी चौथा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। 5 का वर्ग प्लस 5, है ना, 5 के वर्ग 25 प्लस 5 होते हैं 30। अब 7 का वर्ग प्लस 7 करते जाओ कितने होते हैं, 56। यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56, जो हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कराएंगे, सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके, तो वो सारी की सारी कंप्लीट रीजनिंग हम इस यूट्यूब पे करवाएंगे एसएससी जीडी वालों के लिए। प्रश्न आकृतियाँ देखिए और ये उत्तर आकृतियाँ हैं, कौन सी आएगी ये आपको देखना है। तो ये समानुपात है, ये और ये आपस में अनुपात है, और इसके अनुपात में यहाँ क्या आएगा ये आपको पूछा है इन चारों में से। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, देखिए बाहर की लाइनें है ना वो सब में कंप्लीट है, 2 लाइनें हैं। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बीच में जो आकृति दी है यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया, वर्त दिया हुआ है ना, और यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे गोला है और यहाँ पे आयत बन गया, तो यहाँ पे गोला है और यहाँ पे भी आयत बनेगा। ये किनारे पे लगा हुआ है तो ये भी किनारे पे, तो ये बीच में है तो यहाँ पे बीच में आयत होना चाहिए। समझ रहे हो, बीच में यहाँ पे वर्त बीच में है तो आयत भी बीच में होना चाहिए। तो यहाँ किस में है, 2 नंबर ऑप्शन में है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर किस प्रकार की आकृति आएगी,
यहाँ पर बीच में बनना चाहिए भाई, ये ऐसे, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में है ना, और यहाँ पे एक किनारे पे है, और यहाँ पे किनारे पे गोला है, तो वर्ड बन गया इस प्रकार। तो बीच में ये आ जाएगा इसके अनुपात में। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 से 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 11, 12, 13, 14, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर आकृति चुननी है। इन चारों में से कुछ अलग होगा, वो आपको निकाल के देना है। अब देखिए, लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सारी की सारी क्या है भाई, ये सारी की सारी धातु है। क्या है? धातु, लकड़ी धातु नहीं है भाई। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको देखिए, KJML, इसकी पद्धति हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए K और यहाँ पे J आया है, तो यहाँ पे -1 है ना, J के बाद क्या आता है, तो -1 किया हुआ है ना, उसके बाद M लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे M तीसरे नंबर पे आता है, प्लस J के +3 करेंगे तो J के L और M तीसरा लिखा हुआ है। M के बाद में -1 कर देंगे तो ये L आ गया, है ना। -1 +3 -1, समझ रहे हो। सूत्र क्या निकला? -1 +3 -1, ये सूत्र लगाएंगे सारे में। इसमें ये लगा, 2 नंबर में ये लगा के देखते हैं। G -1 क्या होता है? F के +3 करेंगे तो F के बाद में क्या आता है? GHI, I लिखा बिल्कुल सही। -1 तो यहाँ पे H, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया, ये भी सही हो गया, दोनों समान है। ठीक है, हमारा क्या था? -1 +3 -1, ये सूत्र था, दोनों में सही था। इसमें और देखते हैं तीसरे में, T -1 करो, T में से -1 करते हैं तो क्या आता है? S +3, तो +3 करते हैं तो क्या आता है? V आता है ना, तो V लिखा हुआ है। -1 करो, U आता है, तो बिल्कुल ये भी सही हो गया हमारा। तीनों सही हो गए ना, तीनों सही हो गए। अब बचा क्या? चौथा ऑप्शन बचा हमारा, यानी ये दोनों सही हो गए। चौथे पे चेक करते हैं, Z -1 करते हैं तो क्या आता है? क्या आता है? Y आना चाहिए ना, Y। तो यहाँ पे क्या है? A आ रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है भाई, प्लस हो रहा है ना, तो हमारा सूत्र ये था, तो ये सूत्र इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर है, समझ गए। सूत्र निकला -1 +3 -1, ऐसे करें तो सारों में सेट निकला। इसमें यहाँ पे -1 करते हैं तो Z का -1 करते हैं तो Y आता है ना पहले, Z से पहले, तो Y नहीं है, यहाँ पे A लिख रखा है, तो ये +1 कर रखा है यहाँ पे, यानी ये क्या है? सूत्र में सेट नहीं बैठ रहा, तो ये इनमें से विषम है, अलग है ना। उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखेंगे 18, 34, 36 और 48। अब देखेंगे आप किसमें 36 सबसे अलग नज़र आ रहा है, देख रहे हो? 36 सबसे अलग नज़र आ रहा है ना। ये कितना होता है? 6 × 6 36, यानी ये 6 का वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है, ये सब में से ये वर्ग है, तो ये सबसे अलग है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अलग बताना है ना, सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग जो नज़र आता है आपको। यहाँ पे 36 6 जगह 36, बाकी कोई वर्ग नहीं है, ये एक केवल ऐसा जो संख्या है जो क्या है? वर्ग है 6 का, है ना। तो यहाँ पे 36 राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें चारों में से कुछ अलग बताना है, अलग कौन सा है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 1 लाइन और 2 लाइनों से मिलकर बना है ना, 1 2 1 2 1 2, ये 3, इसमें लाइन कितनी है? 3 है। इसमें 2 लाइनों से मिलकर बना, ये 2 लाइनों से मिलकर बना, 2 लाइनों से। तो इनमें सबसे अलग कौन सा हो गया? स्पष्ट दिख रहा है, 3 लाइनों वाला सबसे अलग है,
तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी सही क्रम में दर्शाना है भाई, है ना। चारों के चारों सही हैं वैसे, और उनको क्रम से लगाना है। क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले देखो, वाष्पीकरण दे रखा है, वर्षा दे रखा है, बादल दे रखा है, समुद्र दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सी करेंगे हम, क्योंकि समुद्र होते हैं, और समुद्र से क्या बनते हैं, जो धूप निकलती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वाष्प बनती है, ए आ जाएगा। वाष्प बनने के बाद में उससे क्या बनते हैं, ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, डी हो जाएगा। और बादलों से फिर क्या होती है, हमारे वर्षा होती है, फिर क्या होती है, वर्षा होती है। यही क्रम चलता है ना, यही क्रम चलता है। जैसे यहाँ पे ये समुद्र है, समझ रहे हो, ये समुद्र हो गया, और समुद्र से क्या बनेगी, ऐसे वाष्प बन रही है, वो वाष्प ऊपर जाकर ये क्या कर रही है, बादल का रूप ले रही है, बादल का रूप रही, बादल ठंडे होकर यहाँ पे क्या हो जा रही है, वर्षा हो रही है ना। तो ये क्रम आता है ना इसमें। तो यहाँ पे कौन सा सवाल है, समुंदर, सी किस में है भाई, समुंदर, वाष्प, और डी बादल, और बी वर्षा। तो यानी तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक सही क्रम में लगाना है इसको। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है आप लोगों को, अगर पहले से रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सभी के अंदर क्या दिया हुआ है, सी 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 सी। उसके बाद दूसरा देखेंगे आर इसमें दिया हुआ है, आर इसमें दिया हुआ है, आर इसमें दिया हुआ है, आर इसमें दिया हुआ है ना। तो सी और आर सब में दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा देखेंगे आई, इसमें भी आई है, ए में भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और इसमें भी आई है, यानी तीनों में आई हो गया। उसके बाद चौथा देखेंगे, इसमें टी है, और इसमें एस है, और इसमें टी है, और इसमें एस है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि टी पहले आता है या एस पहले आता है। तो आपको पता है पी क्यू आर एस टी, यानी एस पहले आता है, तो इसमें एस है और इसमें एस है। ठीक है, ये दोनों आएंगे। तो इसमें भी एस दिया हुआ है, इसमें भी एस दिया हुआ है, तो यहाँ पे एस लिख लेते हैं। अब एस के बाद में देखो, इसमें पी दिया हुआ है और इसमें आई दिया हुआ है ना। तो पी पहले आता है कि आई पहले आता है, ये देखेंगे आप, बताइए पी पहले आता है या आई पहले आता है। तो इसमें क्या पहले आता है, आई पहले आता है, तो आई पहले आ जाएगा ना, और पी बाद में आएगा। तो आई एस ये तो पहले हो गया, और दूसरा ये हो गया सी आर आई एस पी। तो 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, है ना। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखते हैं। तो इसमें दोनों में जो है हमने देखे थे दोनों, तो इसमें सी था, ये दोनों बच गए ना हमारे ए और बी। इसमें भी आर था, इसमें दोनों में आई है, दोनों में टी है, फिर टी के बाद में इसमें आई है और इसमें ई है। तो ई और आई में से पहले कौन सा आता है भाई, पहले आता है ई आता है। तो यानी टी ई आर आई ओ एन ये पहले आएगा, बचा कौन सा, ये बच गया ना ए, तो ये लास्ट में आ जाएगा सी आर आई टी आई सी ए एल, है ना, ये लास्ट में आ जाएगा। तो अब ये देखना है हमें सबसे पहले कौन सा आया, सी आर आई एस, तो ये कौन सा था, सी सबसे पहले आएगा। सी आर आई एस पी किस में है, डी में, तो यानी सी के बाद डी आएगा। फिर ये आई ओ एन ये किस में है, बी में, तो ये बी बाद में आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। यानी सी डी बी ए किस में लिखा हुआ है, सी डी बी ए, तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखिए सी डी बी ए पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनको ABCD जो होती है ना हमारी ABCD, इसमें क्रम से देखना होता है। B पहले आता है, C पहले आता है, इस प्रकार इसको छांटते जाना है और करते जाना है। इस प्रकार ये बहुत ईजी है। ये टॉपिक भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ना। हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग है वो आपकी एकदम कंप्लीट करा दूंगा। रीजनिंग के 25 में से 25 क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे यहाँ से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये श्रृंखला दी गई है यहाँ पे, है ना। ए, फिर स्पेस है, फिर वाई जेड स्पेस एक्स, इनमें से कौन सा है वो आपको देखना है। अब देखेंगे, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ए पहला सेट करते हैं, इसमें कौन सा सेट करते हैं, पहला सेट करके देखते हैं। ए के बाद में खाली स्थान है तो यहाँ पे एक्स लिख दूँ ना, ये एक्स लिख दिया। उसके बाद में वाई और जेड दे रखा है, फिर खालिस्तान के अंदर जगह ए लिख देता हूँ ना, ए लिख दिया। फिर एक्स वाई दिया हुआ ना, एक्स वाई लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाई इस खाली जगह के अंदर लिख देता हूँ, वाई लिख दिया। फिर ए एक्स दे रखा है ना, तो ए और एक्स लिख देता हूँ। उसके बाद जेड दे रखा है ना, तो हमारा जेड लिख देता हूँ। फिर लिखा हुआ है जेड ए एक्स, फिर खालिस्तान है तो लास्ट में यहाँ क्या वाई है, तो इस खालिस्तान में वाई आ जाएगा और लास्ट में क्या है, जेड आ जाएगा। अब देखो श्रृंखला बनेगी क्या, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई वाई, ए एक्स जेड जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड तो बन रहा है, बट यहाँ पे सही से क्रम में नहीं बन रहा है, मतलब एक संयोजन नहीं बन रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे, सही संयोजन बना के देखेंगे। अब पहला चेक किया हमने, नहीं बना, तीसरा दिखाता हूँ आपको बना के। अब देखिए यहाँ पहले क्या दे रखा है, ए दे रखा है। खालिस्तान में पहले खालिस्तान आ गया तो पहले में ये एक्स लिख देता हूँ, ए एक्स लिख दिया। उसके बाद में वाई जेड, दूसरा खालिस्तान में तो दूसरा यहाँ पे क्या है, ए है तो ए लिख देता हूँ। फिर एक्स वाई लिखा हुआ है, ये लो एक्स और वाई लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा खालिस्तान आ गया तो तीसरे में क्या है, जेड लिखना है, तो ये जेड लिख दिया। फिर आगे ए और एक्स लिखा हुआ ये लिख दिया। फिर आगे चौथा आ गया, यहाँ पे चौथे में वाई लिखा हुआ है, वाई लिख दिया। फिर जेड ए और एक्स लिख दिया। फिर खालिस्तान लास्ट में ये क्या, वहाँ पे वाई आ जाएगा, फिर हमारा ये जेड आ जाएगा। अब देखें क्रम बना के, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। देखो ध्यान से देखो, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स, क्रम बन रहा है ना, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, यानी अच्छे से क्रम बन गया। तो क्रम में रखने दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ये बताना था हमें। तो ये सही बैठ रहा है ना, ये एकदम सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर रखेंगे ना, ये एक्स यहाँ पे रखेंगे, ए यहाँ पे रखेंगे, जेड यहाँ पे रखेंगे, वाई दो बार जो है यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, है ना, क्रम बन रहा है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 18 से 19, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों जो सही विकल्प है अनुक्रम को पूरा करें, यानी इनमें से एक कम है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये बताना इस जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले 6 दे रखा है, फिर 12, फिर 20, फिर 30 दे रखा है, ये क्रम दे रखा है ना। तो इसमें आपको बताना है। अब देखिए 6, 12, 20 और 30 दे रखा है, आगे का बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 6 और 20 के बीच में यहाँ पे कितने जोड़ा है इसने, 6 जोड़ा है। और 12 और इसके बीच में कितने जोड़ा है इसने, +8 किया, 12, 8, 20 होते हैं। फिर यहाँ पे इसमें कितने जोड़ा है भाई, +10 किए। अब यहाँ देखिए 6 + 2 8 है ना, 8 + 2 10, 10 + 2 12, यानी 30 और इसके बीच में +12 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। समझ गए, ये क्रम चल रहा है 6, 8, 10, 12, यानी 6 और 2 8, 2 2 बढ़ा के इसके अंदर जोड़ता जा रहा है ना। 6 के 12 और 6, इस 6 के अंदर कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, 12 हो गया। फिर 6 जोड़ा था ना, अब 6 के अंदर 2 जोड़ दो, कितने हो गए 8, तो 12 में 8 जोड़ दो 20 हो गए, 20 हो गए ना। फिर 8 में 2 जोड़ दो 10 हो गए, तो 20 और 10 30 हो गए। फिर 30 में कितना जोड़ना है, 10 था, 10 में 2 जोड़ के 12, तो 30 और 12 42, यानी इसमें 2 2 बढ़ाता जा रहा है। तो यानी इसमें कितना है 42, 42 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे में। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छी श्रृंखला थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ये प्रश्न आकृतियाँ हैं चारों और ये उत्तराकृतियाँ दे रखी है।
इनमें से यहाँ पर कौन सी आएगी आपको बताना है। अब यहाँ पे इसमें ये देखते रह जाइए, ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कम होती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बिंदु है, और यहाँ पे कितने बचे, 1 2 बचे, और ये बीच वाला बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया ना, 2 बचे। फिर उसके बाद में एक बचा हुआ यहाँ पे, और ये और बड़ा हो गया, एक बचा हुआ है। इसका मतलब देखो 3, फिर 2 बचे बिंदु, फिर 1 बिंदु, फिर यहाँ पे एक भी बिंदु नहीं आएगा। इसमें एक बिंदु दे रखा है, तो एक बिंदु तो ये रहा, ये तो नहीं हो सकता है ना। ये ऐसे क्रॉस दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात बची इनमें से, यानी एक भी बिंदु नहीं आएगा, बिंदु नहीं है यहाँ पे। ये बिंदु बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो गया। और यहाँ पे देखेंगे ना, ये जिगजैग दे रखा है, तो यहाँ पे ये देखिए जिगजैग अजीब सा है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो यानी ये भी नहीं आएगा। तो बच्चा कौन सा, ये। समझ रहे हो, मैं सारी चीज़ें दोबारा करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 बिंदु, 2 बिंदु, 1 बिंदु, और यहाँ पे एक भी बिंदु नहीं। समझ रहे हो। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। क्या कहता है, विजय कहता है कि आनंद की जो माता है ना, वो मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी माता की, विजय कहता है मेरी माता की पुत्री है, तो यानी विजय की वो क्या हो गई भाई, विजय की वो क्या लग गई, विजय की बहन होगी ना वो, विजय की क्या होगी, बहन। विजय कह रहा है कि आनंद की माता जो है ना, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, तो वो कौन होगी, विजय की वो बहन थी, है ना। तो आनंद का विजय से किस प्रकार है, तो बहन का बेटा हो गया ना आनंद। ये आनंद बहन, विजय की जो बहन थी उसका बेटा है आनंद, तो ये विजय का इसका क्या होता है, मामा भांजा का हो गया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, भांजा आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन हो जाए ना जो अपने आप पे लेके देखो, है ना, अपना नाम लेके देखो इस जगह, या फिर अपने पापा को, विजय की जगह अपने पापा को लेकर देखो, है ना। इस पर अपने आप पे इस चीज़ को देखोगे ना करके प्रैक्टिकली, तब ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं रिश्ते वाले। ये भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी हर 7 साल के बाद कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यदि जनसंख्या 2009 में 12,483 थी, तो किस वर्ष तक आते आते जनसंख्या है वो 49,932 की वृद्धि हो जाएगी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर है वो टिक करना है। तो अब 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब देखिए 2009 में 12,483 थी, तो यहाँ पे 7 वर्ष बाद कितना होता है, 2016, ये दे रखा है 2016, ट्राई करते हैं। तो 7 वर्ष बाद इसमें जोड़ेंगे 7, तो कितना हो जाता है 2016, और 2016 में कितनी हो जाती है, दोगुनी, यानी 12,483 है, ये कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो 12,483 प्लस 12,483, इनका योग करेंगे तो होता है भैया 6,6,9,2,4, यानी 42,900, सॉरी 24 है, 4 4 8, हाँ ठीक ठीक, इतना नहीं, इसका सही आंसर होता है 24,966। कितना होता है, 24,966, यानी 2009 में 12,483 थी, और 2016 7 वर्ष बाद कितनी हो गई, 24,966 हो गई, यानी इसकी क्या हो गई, दोगुनी हो गई, है ना। अब देखो 2009 में इतनी थी, और 2016 में हमारे पास आई थी 24,966, यानी 7 साल बाद। अब पूछा है 49,932। अब देखो इसमें 2016 के अंदर प्लस 7 करेंगे तो कितना होता है, सन 2023, ये ऑप्शन में दिया है ना, सन 2023। तो 7 साल फिर इसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो यानी 24,966 को गुना 2 करेंगे तो ये हो जाता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 3 9 9 4, ये हो जाता है। मैं सही से लिख देता हूँ इसको, 49,932। अब देखिए यहाँ पे 2009 में 12,483 थी, हर 7 साल बाद दोगुनी होती है, यानी 7 साल बाद 2016 में दोगुनी हो गई, इसकी कितनी हुई, 24,966 है। फिर 7 साल बाद 2023 में इसकी दोगुनी हो जाएगी 49,932, और ये दे रखा है 49,932 की वृद्धि कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो ये कब हो रही है, 2023 में हो रही है।
तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन 2023 में है वो 49,932 जो है जनसंख्या हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम सोल्व कराएंगे और फ्री में PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें दोस्तों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता भी है। PQR और S 4 मित्र है। अब देखिए लंबाई PQ से छोटा है, PQ से छोटा है। अब यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, देखो भाई Q है वो Q से छोटा है, P है ना वो Q से छोटा है, यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है Q है तो Q के छोटा है तो P नीचे आएगा, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, एक बार ऐसे लिख लो। लेकिन Q से तो छोटा है, R से लंबा है भाई, R से ये लंबा है, तो यानी R यहाँ लिख देता हूँ, R से लंबा है, ये R से बड़ा बना। ऊपर की साइड है वो है लंबे और नीचे की साइड है वो है छोटी, समझ रहे हो? अब देखिए लेकिन R से लंबा है और S से छोटा है, P है वो Q से छोटा है। देखो P है वो P है ये Q से छोटा है, तो Q मैंने बड़ा ऊपर बना दिया, इसके नीचे छोटा हो गया ना P। लेकिन R से क्या है ऊपर रख दिया मैंने, लंबा है, जो S से छोटा है। R जो है ना ये क्या है S से छोटा है, तो S यहाँ पे आएगा भाई, S यहाँ पे आएगा, S से छोटा R है। तो अब ये हमारा क्रम बन गया है Q P S और R, है ना। अब देखो P Q से छोटा है, P Q से छोटा है, नीचे रखे सही है, लेकिन R से बड़ा है, R से तो बड़ा है, जो S से छोटा है, S से छोटा है ना R, बिल्कुल सही, ये ठीक है ना, नीचे नीचे R आ गया। अब पूछा है उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नीचे कौन है भाई, सबसे नीचे R, तो R जो है वो हमारा सबसे छोटा आ जाएगा। तो तीसरा जो ऑप्शन है 22 नंबर क्वेश्चन का वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कुट भाषा में एडिक्शन को लिखा जाता है, अब देखेंगे आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, EDITION एडिक्शन को क्या लिखा जाता है? 3 8 9 1 9 6 और 5 ये लिखा जा रहा है, इसको समझ रहे हो? इतने ही अक्षर हैं और इतनी श्रृंखला है लिखी जा रही है। तो टाइड को किस प्रकार लिखेंगे? TIDE, इसको किस प्रकार लिखेंगे ये समझना है। अब देख लो टी, तो यहाँ पे टी क्या है, ये रहा टी, इस टी को इन्होंने क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, तो हम भी टी को क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। आई को इन्होंने क्या लिखा है 9 लिखा हुआ है, तो हम आई को 9 लिख देंगे। और डी को इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, डी को 8 लिखा है ना, 8 लिख देंगे। उसके बाद ई को इन्होंने क्या लिखा है 3 नंबर दिया है ई को, तो हम 3 लिख दे देंगे। तो ये क्या है 1983, क्या हो गया 1983। तो ये देखेंगे हम दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना 1983, तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक कुट भाषा में पैटर्न को ये लिखा जा रहा है, अब देखिए PATTERN को क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है NRETTA और P, इसको ये लिखा जा रहा है, यानी इसको उल्टा लिखा जा रहा है। देख रहे हो आप, N ये आ गया, R फिर E, ये TT फिर A फिर P, यानी इसी को क्या लिख रखा है, इसको है ना उल्टा लिखा जा रहा है। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको उल्टा लिखा जा रहा है ना, तो उसी प्रकार हम इसको उल्टा कर देंगे। मेंशन को है तो देखो भाई MENTION, इसको उल्टा लिखेंगे, तो उल्टा कैसे लिखेंगे, N पहले आएगा, OITNEM, तो सबसे पहले N देखो कहाँ है, N सब में है,
उसके बाद में ओ इसमें है और इन तीनों में है। उसके बाद आई देखो इसमें नहीं आई, इन दोनों में आई है। उसके बाद टी, इन दोनों में टी है। उसके बाद एन, एन इसमें है, यानी हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा, इसको उल्टा लिखना है ना, देखो एन पहले आना चाहिए, एन फिर ओ फिर आई फिर टी फिर एन फिर ई फिर एम, हो गया ना ये। तो ये हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, उल्टा लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी हम करवाएंगे, रीजनिंग करवाएंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन जरूर आता है। एक दो क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन आ गए ऐसे। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। आपको पता है उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व यहाँ पे है और यहाँ पे पश्चिम है। ये कह रहा है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, तो मैं पश्चिम की ओर चलाता हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर। ये लो भाई 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक है, और अपनी बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर की साइड मुड़ेगा। अब देखो भाई बायां दायां देखना पड़ेगा आपको, है ना, बाईं पता होना चाहिए। ये मेरा इधर मुंह है, तो इधर मेरा क्या होता है, ये होता है दायां, और इस साइड में क्या होता है बायां। तो ये इधर आ गया, ये इधर मुंह है इसका, तो बायां की साइड हो जाएगा भाई, बायां नीचे की साइड हो जाएगा ना, ये बायां हो जाएगा। बायां मुड़कर कितना चलेगा, 2 चलेगा। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर अपनी क्या मुड़ेगा भाई, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ेगा ना, दायां मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ के कितना चलेगा, कितना चलेगा, तो देखिए सबसे पहले दाएं मुड़कर 3 चलेगा, तो चलो यहाँ भी 3 चला दिया। दाएं मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा ना, इस साइड मुंह है इसका, तो इस साइड मुड़ेगा, दायां मुड़ के 3 चल गया। फिर कहता है अंत में वह अपनी दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब दाएं मुड़ेगा, इधर ऊपर मुड़ेगा ना दाएं, और कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये उसका प्रारंभिक स्थान था, और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और यहाँ पे खड़ा है बंदा। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है भाई बताओ आप, ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, इधर पश्चिम, इस साइड खड़ा है ना यहाँ पे पश्चिम में, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। रसेम है जो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है, पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले ना प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, तो देखो 3 तो ये थी और 3 ये है, तो 3 ये है ना, 3 + 3 6, कितनी दूरी, 6 किलोमीटर पश्चिम में खड़ा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो दोस्तों दिशा वाला भी ये ना, ये भी चैप्टर करा दूंगा। रीजनिंग के सारे चैप्टर इसी प्रकार अच्छे से समझाएंगे, और पुराने जितने भी ओल्ड पेपर हैं एसएससी जीडी के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इसके अंदर मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, सारे पेपर सोल्व कराएंगे इस यूट्यूब के माध्यम से। और इन सभी की अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ से जा कर के आप ये PDF भी फ्री में ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।